नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने एनालिसिस किया था यहाँ पर कि अभी जो है वो बुल रन चल रहा है और रिलायंस के ऊपर फोकस ज़रूर रखना, क्योंकि रिलायंस जो है काफ़ी दिनों से एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ था और ये हमने एनालिसिस किया था थर्सडे को, यानी कि फ्राइडे की मार्केट की शुरू होने से पहले थर्सडे को हम लोगों ने इस चीज़ का एनालिसिस किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर ओवरऑल जो रिलायंस का मूव निकला है और जो क्या खास निकला है और मतलब क्या ज़बरदस्त निकला है, पहले आज हम रिलायंस की चर्चा ही कर लेते हैं। और ये हमने डिस्कस किया था दोस्तों, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने डिस्कस नहीं किया था। देखो, ये रिलायंस का मूव है 2% का, एक दिन में रिलायंस का 2% का मूव, मतलब आप समझते हो कि अब क्या ज़बरदस्त, मतलब क्या ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आपका जो रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया है ना, ये ब्रेकआउट ख़तरनाक है, ठीक है। और मतलब एक लेवल इसमें बचा है 3079 का, ठीक है। ये आपको पुरानी वीडियो में दिखा रखा था मैंने। जैसे ही 3079 टूटेगा, आपका नेक्स्ट लेवल आपका, देखो ये, अब देखो इसमें वेव भी जो है ना, मैंने काउंट करके दी थी आपको, ठीक है। ये क्या है, ए, ये क्या है, बी, है ना। और ये क्या बन रहा है अब, ये बन रहा है अब सी, ठीक है। तो बी यहाँ पे ख़त्म हो गया है और अब ये सी चालू है, ठीक है। तो सी जो है अगर चालू इसमें है तो कहीं ना कहीं यहाँ तक तो आना चाहिए, ठीक है। और रिलायंस अभी वीकली कैंडल के ऊपर भी ज़बरदस्त है, ठीक है। वीकली कैंडल में देख लो आप, ज़बरदस्त है। और वीकली कैंडल में ये वाला लेवल इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3079 का, जैसे ये टूटेगा ना, मज़ा आ जाएगा। ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा रिलायंस, और रिलायंस ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। और यही एनालिसिस की थी हम लोगों ने, तो मतलब आई होप समझ में आ गया होगा कि एलियट वेव कितना इम्पॉर्टेंट है। निफ्टी बैंक निफ्टी पे मैं आज बाद में जाऊंगा, ठीक है। पहले मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो कि मुझे दिख रहे हैं अच्छे, ठीक है। तो मैं उनको लेके आता हूँ। और वो देखो, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, क्या कहता हूँ, कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो। टिप्स नहीं मिलती, टिप्स नहीं मिलती, लेकिन आपको हिंट मिल जाते हैं, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक माइंडसेट बनाने का तरीका मिल जाता है। तो ओरिजिनल चैनल ज्वाइन करना, ओरिजिनल चैनल के अंदर 5999 सब्सक्राइबर्स हैं, है ना। और इसके अंदर 5999 अगर सब्सक्राइबर्स हैं तो ये ओरिजिनल चैनल है, और बाकी जितने भी चैनल होंगे वो फेक होंगे, मेरे नाम से बने हुए हैं, मेरी फ़ोटो भी यूज़ की गई है काफ़ी में, ठीक है। और मेरी जो ओरिजिनल फ़ोटो है वो यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो सब्सक्राइबर काउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करने से पहले। और डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करके ज़रूर रखना, ठीक है। तो आज मैंने क्या डिस्कशन कर लिया है अपने सब्सक्राइबर्स के साथ जो टेलीग्राम पे हैं, देख सकते हो आप। मैंने आज 2 घंटे, 2 से 3 घंटे बिताए हैं दोपहर को, क्योंकि मार्केट बंद था, तो बिताए हैं। हर हफ्ते बिताता हूँ, तो मुझे कुछ स्टॉक्स दिखे हैं जो कि मतलब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर भी। देखो, ये इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, इसमें बन रहा है यहाँ पे ये ए, ठीक है, सॉरी, ये बन रहा है यहाँ पर 0 x y z XX, ठीक है। और यहाँ पर ये काउंट ख़त्म। मतलब इसके अंदर जो SBI कार्ड के अंदर जो है ना वीकली चार्ट है, याद रखना, इसके अंदर मेरे हिसाब से तो आपका जो डाउनफॉल है ख़त्म हो गया है, ठीक है। और इसके अंदर जो ब्रेकआउट आएगा ना वो ज़बरदस्त आएगा SBI कार्ड के अंदर। और इसकी ट्रेंड लाइन भी आपको दिख रही होगी, आपको ये, ठीक है, ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी। तो ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेकआउट करने के बिल्कुल मूड में बैठी है। और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो कम से कम 61% तक तो आना चाहिए इसको। सो दिस इज़ नंबर वन स्टॉक्स विच आई एम ऑल्सो होल्डिंग राइट नाउ। मेरे पास ये होल्ड है, और इसका मैं टारगेट अच्छा खासा देख रहा हूँ नियर टर्म के अंदर, ठीक है। अब सेकंड जो है, सेकंड जो है आपका, कैसे दिखाऊँ, हाँ, ये तो SBI कार्ड हो गया ना, हाँ, NMDC।
NMDC की यहाँ पर वेव चेक कर लो, ठीक है। ए, ये ए है, मतलब मेरे हिसाब से जो कलेक्शन हुआ था ना ABC, ये पूरा होने के बाद यहाँ पे आया है वेव ए, ये आया है वेव बी, एंड नाउ वेव सी कैन बी स्टार्टेड। वेव सी का टारगेट वैसे तो होता है 1.61%, बट मैंने सेफ रीज़न के लिए रखा हुआ है 313। दिस स्टॉक इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू वॉच, NMDC, ठीक है। NMDC जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसके अंदर जैसे 50% के ऊपर क्लोज देगा आपका ब्रेकआउट लेवल माना जाएगा, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगा, एंड दिस कैन ऑल्सो बूम। दिस इज़ द सेकेंड स्टॉक, ठीक है जी। तो पहला हो गया SBI कार्ड, सेकंड हो गया NMDC, थर्ड हो गया आपका SBI। देखो SBI में बहुत दिनों से फोकस में रखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा जो कलेक्शन हुआ है इसके अंदर क्या है पैटर्न, ये बन गई वेव ए, वेव ए की जो है, वेव ए बनने के बाद ये बनी है वेव बी, इसमें आएगी वेव सी, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर ये बनी वेव ए, ये बनी वेव बी, मतलब इसको 1 कह लो, ABC तो करेक्शन पैटर्न में होता है। इस पूरे करेक्शन का ये हो गया वेव 1, यहाँ पर हो गया वेव 2, वेव 2 भी करेक्टिव पैटर्न में ही है, ABC पैटर्न में, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे आएगा वेव C3, वेव 3 का 127% विल बी द टारगेट, और ये ट्रेंड लाइन इसके अंदर है। जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगी आपको बहुत लंबे टारगेट मिलेंगे, किसके अंदर, SBI के अंदर। फोकस रखना बहुत दिनों से मेरे फोकस में है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। एक है टाटा मोटर, टाटा मोटर के अंदर बड़ा सिंपल चार्ट है। क्या चार्ट है ये, देखो यहाँ पे, ये देखो AB, ठीक है, ये C, ये D और ये E, ठीक है। तो ये पूरा 5 वेव पूरी हो गई अप मूव, उसके बाद करेक्शन आता है। अब 5 मूव पूरा होने के बाद कैसे आता है करेक्शन, ABC पैटर्न में आता है। तो ये क्या था A, ये है B और ये C, जो ABC पैटर्न होता है वो अगर 61% टोटल करेक्शन के आसपास से अगर होता है तो वो 161% जाता है, जो कि यहाँ पर ये जा चुका है, ठीक है। तो मतलब इसका जो ABC पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर कोई जैसे कि यहाँ हुआ था, ठीक है, यहाँ हुआ था ना, ये देखो AB और ये C, जब ये पैटर्न कंप्लीट होता है तो फिर क्या चालू होता है, ABCDE, तो यानी कि यहाँ पर अब A वेव चालू होगी, ठीक है। 933 विल बी और स्टॉप लॉस, और जो भी डिप आएगा इसके अंदर वो 933 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस इज कंपलसरी इन दिस स्टॉक। तो A, B एंड देन C, तो यानी कि इसमें टाइम तो लग सकता है कुछ दिनों का, लेकिन ये स्टॉक अब फोकस में आना ज़रूरी है, ठीक है। टाटा मोटर ये बहुत मतलब, और ये तो ख़तरनाक जगह पे बैठा हुआ है, ये देख सकते हो। इसमें ये A है, ये B कंप्लीट हो चुका है, इसमें ये 3CDE, ये तो ज़बरदस्त सिंपल चार्ट है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसे चार्ट्स में लाइव मार्केट में भी फॉलो और आपको अपडेट करते रहता हूँ, ठीक है। तो भाई सिंपल है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपको इस तरीके से हेल्प मिल सकती है, ठीक है। मैंने ये सारे के सारे चार्ट्स डिस्कस कर लिए, अब इसको क्लोज़ करते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, अभी कर लेना, वीडियो लास्ट में देखोगे तो भूल जाओगे कि टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है। दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा है अभी भी, मैंने अभी 10 दिन पहले बताया था कि अगर चैनल सब्सक्राइब जो नहीं कर रहे हैं, मतलब जो देखते हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो मतलब मुझे कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, मैं अपने लिए एनालिसिस करके खुद कमा सकता हूँ, एंड दैट इज़ इनफ, ठीक है। और आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से और शेयर करने से चैनल को, केवल चैनल की ग्रोथ हो सकती है, ठीक है, जो कि अभी नहीं हो रही है, ठीक है। और कंटेंट आपको पता ही है क्या ज़बरदस्त मिल ही रहा है, ठीक है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जो लोग देखते हैं, और बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं करोगे मेरा कुछ नहीं जाएगा, लॉस आपका होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं मैंने आपको स्टॉक्स बता दिए, ठीक है। रिलायंस की चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, रिलायंस का टारगेट अभी ऊपर का ही है, ठीक है। अब हम आते हैं नॉर्मल एनालिसिस के ऊपर कि क्या मार्केट का टॉप लग चुका है। ये एक बहुत सारे क्वेश्चन
मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो मेरे को बहुत सारे मिल चुके हैं व्हाट्सएप के अंदर। तो 2 दिन जब होते हैं सैटरडे संडे, तो लोग ऐसे ही व्हाट्सएप करते रहते हैं कि अब आगे क्या होगा, धड़कन बढ़ी रहती है लोगों की। धड़कन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम खुद ही देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है और क्या मतलब मार्केट के अंदर चल रहा है। पहली चीज़ तो आपको याद होगा कि हमने एक लेवल निकाला था 26,250 से लेकर 26,300 की रेंज, कि जिसके ऊपर एक रेसिस्टेंस लेवल खड़ा हुआ। ये हमने निकाला था कब, थर्सडे वाले वीडियो में, जाके चेक कर लेना यहाँ पे। तो सिंपल है, मार्केट वहाँ से थोड़ा सा गिरा है, ज़्यादा नहीं गिरा, ठीक है, थोड़ा सा गिरा है, ज़्यादा नहीं गिरा। तो मतलब और मेरे हिसाब से ज़्यादा गिरेगा भी नहीं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। डिप आएगा लेकिन वो डिप बाय हो जाएगा, क्योंकि जो अभी मैंने आपको चार्ट्स दिखाए हैं ना, ये तो केवल 5 चार्ट हैं जो मैंने यहाँ पे आपको शो किए अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ऐसे ही मेरे पास लिस्ट बनी हुई है ना। मतलब 20-25 स्टॉक तो मैंने ऐसे ही छांट लिए विद इन हाफ एन आवर, जो कि बिल्कुल बॉटम में बैठे हैं, और वो अगर वो चले तो धूम मचेगी, ठीक है। तो मतलब इनर स्ट्रेंथ जो है मार्केट की बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैं कह रहा हूँ निफ्टी को अभी भी बाय ऑन डिप ही सोचेंगे हम लोग। डिप तो आते हैं, देखो यहाँ पर भी डिप आया, फिर बाय हो गया ना, यहाँ पर भी 1-2 दिन परेशान किया, फिर बाय हो गया ना। दिस इज़ हाउ द मार्केट कैन रिएक्ट अहेड अगले हफ्ते, मतलब कि अगर डिप आएगा ना तो बाय हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम देख लेते हैं हमारे लेवल्स। अब मैं ये रेंज जो है इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है जी, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर एक टेम्परेरी टॉप लगा है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये टॉप कट जाएगा मुझे ऐसा लगता है। मैं बता रहा हूँ क्यों। देखो क्या होता है, इसके अंदर टोटल 5 वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5। अभी कोई करेक्शन का इसके अंदर मूड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बैंक निफ्टी है ना, उसके अंदर अभी 3 वेव ही पूरी हुई हैं। कितनी पूरी हुई हैं? 3 वेव। उसके अंदर भी 4 और 5 ये बची हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको बैंक निफ्टी का चार्ट। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, निफ्टी को होल्ड रखा जाएगा, और निफ्टी में रिलायंस का चार्ट स्ट्रॉन्ग है, रिलायंस वैसे भी गिरने नहीं देगा। देखो 37 पॉइंट गिरा केवल, क्या निफ्टी, क्यों? क्योंकि रिलायंस ने अकेले ने होल्ड कर रखा था। बैंक निफ्टी आपका 500 पॉइंट गिर गया था फ्राइडे को। पॉइंट क्या है, गिरने नहीं देगा मार्केट को, कौन? रिलायंस। और अगर ये नहीं गिरने देगा, रिलायंस अगर निफ्टी को नहीं गिरने देगा, और जब भी बैंक निफ्टी के अंदर चौथी वेव जो चल रही है इस वक्त, जब पांचवी वेव चालू होगी ना, तो निफ्टी की यहाँ पर वेव एक्सटेंशन में चली जाएगी, ठीक है। मतलब ये पांचवी वेव जो हम सोच रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गई ना, पांचवी वेव हो सकता है इसे और खींच दे ऊपर की तरफ एक्सटेंशन में। इसलिए कह रहा हूँ जो भी डिप आएगा ना वो बाय हो जाएगा, वो बाय हो जाएगा, ठीक है। ये माइंडसेट समझ लिया। तो 1-2 दिन अगर परेशान करे मार्केट तो परेशान मत होना, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अब देखो लेवल्स समझ लो। लेवल्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं ताकि मेरे को टाइम ज़्यादा ना लगे लाइव मार्केट में, लाइव वीडियो में, सॉरी। तो यहाँ पर टोटल जो यहाँ से 0 से और यहाँ तक 5 मूव अभी हमने काउंट किए हैं ना, मैंने इसको पूरे को टॉप से बॉटम को मिला दिया, ठीक है। अब मेरे पास 2 लेवल निकल के आ रहे हैं। 25,900 का पहला लेवल, ठीक है। दूसरा लेवल आ रहा है 25,700 का, ठीक। तो ये 2 लेवल हैं, या तो मार्केट 25,900 से डिप में बाय हो जाएगी, या फिर 25,700 से तो पक्का डिप, पक्का बाय हो ही जाएगी। कैसे? मैं ये नहीं कह रहा 25,700 आएगा, ठीक है। मैं एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि अगर मैक्सिमम बहुत बुरा हाल हो गया मार्केट में, तो 25,700 के नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों नहीं जानी चाहिए? उसका एक रीज़न है कि यहाँ पर जो ई वेव है, ई वेव, इस ई वेव का टॉप और बॉटम पकड़ लो, ठीक है। उसका टॉप और बॉटम जब पकड़ोगे आप, तो उसका आपका 38%, ठीक है, 38% और 50% यहाँ पर नज़र आ रहा है। 1 मिनट रुको, इसको 1 घंटे पे देखेंगे जब मज़ा आएगा। 2 घंटे पे देख लेते चलो। अब समझ में आएगा आपको, अब नंबर अच्छे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है
एक तो ये ट्रेंड लाइन जो ब्लू कलर की है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक जब तक नहीं होगी आपका ट्रेंड चेंज नहीं होगा, आपका मार्केट बाय ऑन डिप करता रहेगा। ये ट्रेंड लाइन आपको प्रॉपर तरीके से आपको अपने स्क्रीन के ऊपर खींच के रखनी है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर जो वेव ई है, अब वेव 5 है जो, उसका अगर रिट्रेसमेंट देखूँ तो इसमें आपका 25,600 इज़ दैट लेवल। 25,600 एक वो लेवल है कि मतलब इसे कहते हैं ना कि दोनों रिट्रेसमेंट का एक कॉमन लेवल निकल के आ रहा है ना, 25,700 के आसपास, 25,700 है सॉरी ये। तो 25,700 का एक कॉमन लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके नीचे मार्केट मेरे हिसाब से नहीं जानी चाहिए, है ना। और मेरे हिसाब से तो यहाँ तक मार्केट आएगी ही नहीं, ठीक ठीक है। मार्केट आएगी तो मैक्सिमम 25,900 तक आएगी, अगर आई तो यहाँ पर आपके पास, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 25,900 तक ही आएगी, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले हम बैंक निफ्टी को अगर समझें तब हम इसको कोरिलेट कर पाएंगे निफ्टी के साथ। याद रखना, ये है बैंक निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी में अभी जो है आपका, ये है आपका ए, ये है बी, ये है सी, अब बनेगी डी। डी जो बनती है वो मैक्सिमम 38% तक जाती है, समझे, मैक्सिमम 38% तक जाती है। उसके नीचे गई तो फिर जब ई आएगी ना, तो ई आप अगर 38% के नीचे गई तो ई आएगी ना जो, वो इस टॉप को नहीं काट पाएगी, फिर आपका मार्केट बिगड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि बुल रन चल रहा है, हम अभी उसी सिनारियो को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर जो ये पिंक कलर से है, इसका जो 38% निकल के आ रहा है दोस्तों, वो बैंक निफ्टी के अंदर निकल के आ रहा है, ये 53,300 से लेके 53,450 की रेंज, ठीक है। तो यानी कि कहानी सिंपल है कि मतलब यहाँ पर आपको एक आपकी डी वेव कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 300-400 पॉइंट और है, अगर डिप आता है 300-400 पॉइंट का और, तो डैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पर जो होगा वो डी, या फिर आप कह सकते हो फोर्थ वेव कंप्लीट हो जाएगी, और फिर यहाँ से पाँचवीं वेव चालू होगी। तो यहाँ पर अब कितना स्कोप बचा है बैंक निफ्टी में, बताओ, मात्र 300 से 350 पॉइंट का, ठीक है। उसके अंदर हमारी क्या कंप्लीट हो जाएगी, फोर्थ वेव कंप्लीट हो जाएगी। ये बता रहा था ना मैं, 1 घंटे के ऊपर। तो फोर्थ वेव कंप्लीट हो जाएगी, तो उसका क्या आएगी, वेव फिफ्थ आएगी। तो वेव फिफ्थ, अब यहाँ से सोचो, रिलायंस जो है वो स्ट्रांग है ऑलरेडी, ठीक है। इसके अंदर कितने बचे हैं, मात्र 300 से 350 पॉइंट बचे हैं। इसका मतलब कि अगर 300-350 पॉइंट गिरा भी बैंक निफ्टी, तो इसकी वेव फोर्थ पूरी हो जाएगी, है ना। और रिलायंस स्ट्रांग है जो कि निफ्टी को गिरने नहीं देगा। तो आप इस दोनों लॉजिक को समझो, एक साथ जब लगाओगे तो आप ये समझो कि क्या निफ्टी आपका ये लेवल पूरा कर पाएगा, मतलब 25,600-700 आ पाएगा, मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पर 200 पॉइंट भी अगर गिराएगा ना निफ्टी, तब भी रिलायंस को टूटना पड़ेगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी को तो 1,000 पॉइंट टूटना पड़ेगा, कम से कम 800 पॉइंट टूटना पड़ेगा। तो उतना तो गुंजाइश ही नहीं है बैंक निफ्टी को टूटने की। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट देखो सिंपल ये है, अगर हम कंक्लूजन निकालें तो, कि इनर स्ट्रेंथ जो है मार्केट की बहुत ज़बरदस्त है अभी भी। मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़ दो, जो मैंने अभी आपको स्टॉक्स बताए हैं जो इस इनर स्ट्रेंथ पैदा करते हैं मार्केट के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वेव 5 जो है बैंक निफ्टी के अंदर पेंडिंग है, तो ये भी एक बुलिश पैटर्न ही है। तीसरी चीज़, रिलायंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक बुलिशनेस है, बुलिशनेस का पॉइंट है मार्केट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये तीन चीज़ अगर, हाँ ये तीन चीज़ भी अगर आप देख लोगे तो भी आपका यहाँ पर काम बन जाएगा। ये तीन चीज़ ही आपको बता देंगी मार्केट जो है बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला, ठीक है। तो इसीलिए कहानी सिंपल सी ये निकल के आई कि मार्केट स्ट्रेंथ में है, डिप आ सकता है, एक आध दिन मार्केट परेशान कर सकता है, एक आध दिन मार्केट ने परेशान किया तो वो बाय हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि देखो लोगों को बेरिश भी तो बनाना है ना। हर कोई यूट्यूब पे, हर कोई सोशल मीडिया पे क्रैश आएगा क्रैश आएगा चिल्ला रहे हैं ना, चिल्ला रहे हैं ना, और क्रैश आ नहीं रहा।
तो मार्केट को बिलीव भी दिलाना है ना कि उन लोगों को कि हाँ भाई तुम ठीक हो, क्रैश आएगा जी। तो यही मार्केट का नियम है, मार्केट बिलीव दिला दिला के जाएगा बियरिश लोगों को कि हाँ भाई तुम ठीक हो बियरिश लोग, बनाओ दबा के बियरिश पोजीशन, और जब बनेंगी दबा के बियरिश पोजीशन तो खींच देगा ऊपर की तरफ। दिस इज़ कॉल्ड द, मतलब यही एक मार्केट ऐसी होती है बुल रन मार्केट, जहाँ पर आप टॉप नहीं पकड़ सकते मार्केट के अंदर। स्ट्रक्चर पैटर्न समझ के आप मार्केट के अंदर अपना दिमाग लगा सकते हो, ठीक है, और उसको यूज़ कर सकते हो जैसे कि हम कर रहे हैं अपने एनालिसिस के अंदर। तो सिंपल है, मार्केट एक आधा दिन अगर गिरती है गिरने दो। क्यों? क्योंकि लेवल्स हमको पता है, ये लेवल्स आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अपने लेवल्स, ये जो लेवल्स हैं उस पर खींच सकते हो अपने चार्ट्स पे, और लाइव मार्केट में आप इन लेवल्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है जी। तो समझ में आ गया ओवरऑल स्टडी क्या है। डिप आ सकता है लेकिन डिप बाय करेंगे हम, शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ एफ की जो पोजीशंस है, एफ दबा के अभी भी देखो 1000 करोड़ से प्रति सेलिंग नहीं कर रहे, ठीक है, अभी कोई सेलिंग नहीं कर रही है। डी देख लो 7000 करोड़ की बाइंग, अरे बाप रे, इतना पैसा जब मार्केट के अंदर आएगा तो भैया मार्केट डिप ले सकता है लेकिन क्रैश नहीं कर सकता। ऑप्शन चेन दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ऑप्शन चेन में 31 अक्टूबर की मंथ एंड की जो जहाँ पे बड़े प्लेयर की पोजीशन बनती है, वीकली में तो चलो मैनिपुलेशन होती है, लेकिन जो असली पोजीशन बनती है मंथली में बनती है। मंथली दिखाता हूँ मैं आपको। मंथली में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये पोजीशन है 26,500 की, ये स्क्वायर ऑफ हो रही है। अरे भाई क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? अगर मार्केट को गिरना है तो कोलेटर को तो बनाना चाहिए ना पोजीशंस, है ना, कोलेटर को पोजीशन बनाना चाहिए, स्क्वायर ऑफ क्यों हो रही है? बेकार की बात है ना, मतलब ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसका मतलब बेवकूफ़ कौन बना रहे हैं? बियर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कौन? मार्केट। अब देखो 26,500 पे 5,000 पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ कर दी, और यहाँ पे क्या हुआ, 10,000 नई पोजीशन खड़ी कर दी, वो भी इन द मनी में। ये है रियल पोजीशंस, समझे। तो 26,500 26,600 यहाँ तक तो मार्केट को खींच देंगे आराम से, कोई भी डिप आएगा तो याद रखना अभी भी मार्केट बाय ऑन डिप ही है। डाटा पॉजिटिव है मेरे हिसाब से, मतलब ऑप्शन चेन के हिसाब से जो मैंने रीड करके आपको समझा दिया। पैटर्न जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, रिलायंस स्ट्रॉन्ग है। HDFC बैंक भी चेक कर लेते हैं, HDFC बैंक चेक कर लेते हैं। हाँ तो ठीक है, HDFC बैंक में क्या है, HDFC बैंक भी गिरा है, कोई बात नहीं, गिरना चाहिए था, काफ़ी दिनों से भाग रहा था, है ना। तो सिंपल है, इसका सेम पैटर्न बना हुआ है, लाइक अच्छा तो बैंक निफ्टी ही है, खुल गया, सॉरी मैं कह रहा हूँ, ये तो सेम पैटर्न बैंक निफ्टी का ही खुल गया। HDFC बैंक, हाँ जी, आ जाओ HDFC बैंक, ये आ गया जी HDFC बैंक, ठीक है। तो HDFC बैंक के अंदर क्या पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे ABC ख़त्म हो गया था, यहाँ पे के बी, ठीक है, AB ये देखो ना, यहाँ पे ये A है, ये B है, अब ये C चल रहा है ना, तो C डन है, कोई बात नहीं, ABC डन हो गई। अब इसमें ई वे, अब 4 वेव आ रही है, D वेव आ रही है, अब D के बाद ये फिर बाय हो जाएगा, याद रखना। तो इसके अंदर जो लेवल है वो मैंने ड्रॉ कर लिए, करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। मैक्सिमम 1720, ठीक है, अगर गिरना होगा तो 1700 से लेके 1720 मैक्सिमम, या फिर 1740 से, ये लेवल 1740 के आसपास इसका बॉटम बन जाएगा, या फिर मैक्सिमम 1720 के आसपास लेवल बन जाएगा इसका, और फिर यहाँ से ये दोबारा बाय होगा, और फिर इसमें ई वेव भी आएगी। तो भैया पैटर्न समझ लो, अभी भी कोई गिरावट नहीं है, जब होगी तो हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने बॉटम पिक किया था ऐसे ही हम टॉप पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट पैटर्न तो मतलब पूरे होने दो बुलिश मार्केट के, अभी 5 वेव पूरी हुई नहीं, चिल्ला रहे हैं जब सब लोग सोशल मीडिया पे, गया गया गया, अरे भैया हर 100 पॉइंट गया गया लगता है, थोड़ा भी डिप लेता है ना फिर 100 पॉइंट गया गया लगता है, फिर 200 पॉइंट खींच देता है मार्केट, फिर कहता है अरे हम तो फंस गए। तो मत बनो उस भीड़ का हिस्सा, ठीक है जी। तो HDFC बैंक बाय ऑन डिप रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेवल मैंने दे दिया आपको। ICICI बैंक चेक कर लेते हैं, ICICI बैंक चेक कर लेते हैं, सेम चीज़ है, सेम कहानी है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें,
है ना। देखो ना यहाँ पे ये गिरावट हुई ABC वाली, फिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये देखो ABCDE, तो अभी तो इसमें भी D बन रही है। अब देखो इसका लेवल्स निकाल लो, ये यहाँ बॉटम बना है, ये टॉप बन गया, 23% के नीचे क्लोजिंग हो गई, कोई बात नहीं। 1270 के आसपास 38% डी, उससे नीचे जाती ही नहीं है, तो मैक्सिमम यहाँ से 1280 है लेवल, तो 15-20 पॉइंट और गिर जाए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, लेकिन उठ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी, ये बन जाएगा डी और फिर बनेगा ई। तो ये भी बाय ऑन डिप है। आप कुछ भी चार्ट उठा लो, मैंने तो 2 घंटे मेहनत की है, आप भी जब मेहनत कर लेना वीकेंड पे, आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि भाई मार्केट के अंदर ज़बरदस्त अभी भी स्ट्रॉन्गनेस है। डाटा चेक कर लो, डाटा जो है वो बहुत सिंपल है। कैसे कि चेक करो यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स 9.5 लाख कर लिए इन्होंने, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट। इसको देखूँ मैं तो हाईएस्ट है भाई ये। ठीक है, दिखाता हूँ कैसे हाईएस्ट है, मेरे पास डाटा है। कब से डाटा है मेरे पास, देखो 15 सितंबर 2023 से डाटा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी चीज़ डाटा पे देखोगे ना तब आता है मज़ा। इस पे लगाते हैं आपका, और अब देखो इसमें लार्जेस्ट कर लो, ये देखो द लार्जेस्ट पोजीशन इन द स्टॉक फ्यूचर्स, कितना बुलिश है मार्केट, सोचो, समझ रहे हो ना। तो भाई 18 सितंबर मेरे बर्थडे वाले दिन पिछले साल 18 सितंबर 2023 में जाके इनकी लार्जेस्ट पोजीशंस थी। पिछली बार, अब फिर से इनकी एवर लार्जेस्ट हो गई हैं पिछले 1 साल की। क्लियर हो गई बात। और पैटर्न तो मैंने आपको समझा ही दिया एलियट वेव का। तो भैया कहानी तो बहुत सिंपल है, दिख रहा है पैटर्न पे, डाटा पे, हर चीज़ पे कि यहाँ पे अभी भी गिरेगा तो मार्केट तो वो डिप एज ए बाय हो जाएगा, मतलब बाय ऑन डिप ही हो जाएगा। क्लियर हो गया। वीडियो लंबी हो गई होगी, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन वीकेंड है, बना लेना, मतलब देख लेना। वीडियो हो गई 27 मिनट की, बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस हो गई शायद, माफ़ करना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लेना, आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। थैंक यू।